नाउ वी विल बी डूइंग फिजिक्स वर्कशीट. ये हमारी एक वर्कशीट है और ये मैंने स्पेसिफिकली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस बनाई है, राइट? अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इट इज देयर इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं, राइट? चलो रिवाइज करते हैं, पढ़ तो हम पहले ही चुके हैं. राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ करंट I इज पास थ्रू अ रेजिस्टर R फॉर द टाइम t. हाँ जी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का क्या फॉर्मूला था? अब पता लगेगा कितनी रिवीजन कर रहे हो. सबसे पहले हीट को हम कैसे डिनोट करते हैं? H, राइट? ठीक है, H इज इक्वल टू करंट I स्क्वायर R T. यस, दिस इज द फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है. ओके बेटा? यस, H is equal to I square RT. I is your current, R is your resistance and T is your time period and H is the heat produced. ये मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ ताकि जब आपको ये फाइल मिले तो आपको याद रहेगा. ओके, दिस वन इज करंट, राइट? अच्छा, मुझे बताओगे करंट की SI यूनिट क्या होती है? कौन बता रहा है मुझे? रिवाइज नहीं किया. रिवाइज ही नहीं किया? चलो ठीक है, चलो फिर अभी डिस्कस तो करें, राइट? सॉरी, यहाँ पे हम टाइम लिख देते हैं, मैंने सेकंड SI यूनिट लिखने लग गई, राइट? तो दिस इज योर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब हमने कुछ नहीं करना, इस पूरे जो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है ना, इसमें आपको बस अमाउंट ऑफ हीटिंग कैलकुलेट करना होता है, ठीक बेटा? तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन. आप रॉन्ग भी होगे सो व्हाट, डिस्कस जब तक आप नहीं करोगे आपको राइट रॉन्ग का आपको कैसे पता, है ना? अब देखो क्या गिवन है. एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohms draws a current of 5 amperes. Calculate the heat produced in 30 seconds. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं. रेजिस्टेंस मींस R हमें गिवन है 20 ohms. ओके, सो इट इज गिवन टू बी 20 ohms. देन वी आर गिवन करंट इज इक्वल टू 5 amperes. Then it is being said calculate the heat produced. That means हमें क्या कैलकुलेट करना है? हीट प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट करना है. और कितनी देर में वो हीट प्रोड्यूस हुई? इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन 30 seconds. So T is equal to 30 seconds, right? So now we know the formula because जिस formula से आप कैलकुलेट कर सकते हो. तनीषा वो क्या है बेटा? H is equal to, yes, H is equal to I square R yes, T. yes. ठीक है. Now Tanisha, what is the value of I? 5A. 5. yes, बिल्कुल, वेरी गुड. 5 का हम स्क्वायर कर देंगे. yes, शीतल, what is R in this case? 20. 20 and T is 30. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या आ जाएगा? 25 इंटू 600. yes, यही आया ना? सो आंसर विल बी 150 देन 00 जूल्स. आपकी एनर्जी जो है वो किसमें मेजर होती है? हमेशा जूल्स में, राइट? मैम ये न्यूमेरिकल है. हाँ जी, ये मिक्स क्वेश्चंस है बेटा, सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं है, थ्योरी पार्ट भी है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, see, state 3 factors on which heat produced by an electric current depends and how does it depends on these factors. तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? हमने अपना फॉर्मूला लिख लेना बेटा, राइट? H is equal to I square, एक सेकेंड, I square RT. ओके, अब देखो यहाँ पे 3 टर्म्स आ रही हैं, है ना? आपको 3 सिंबल्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हीट जो है इनसे ही डिपेंड करे, ये इसके डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं. तो कौन से फैक्टर्स हो गए? करंट ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द टाइम पीरियड फॉर व्हिच करंट इज बीइंग सप्लाइड, राइट? अब देखो, अगर मैं इन दोनों को कांस्टेंट कर दूं तो H जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर. यस, अगर मैं करंट और टाइम को कांस्टेंट कर दूं तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. अगर मैं करंट और रेजिस्टेंस को बिल्कुल कांस्टेंट कर दूं तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो इसका क्या मतलब है? तीनों केस में आपका जो वेरिएंस है वो डायरेक्ट वेरिएंस है. मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दूं तो स्ट्रेट अवे ये भी इंक्रीज हो जाएगा. यस, राइट? अगर हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते हैं, तो हीट जो है वो अपने आप इंक्रीज होगी, राइट? इसी तरह से अगर मैंने रेजिस्टेंस की इंक्रीज्ड वैल्यू डाली है
तो दैट वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है बेटा, अब ये किस केस में होता है? ये आपका है जो आपके हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, हम उसमें जो मेटल डालते हैं दैट हैज गॉट हाई रेजिस्टेंस, वो हाई रेजिस्टेंस अलॉयज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हमें उनमें से क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ही हीट है, हमें कोई उसमें से करंट या हमें कोई लाइट तो चाहिए नहीं है, वी डोंट नीड एनी एयर एनीथिंग, राइट। अब टाइम, अब आप छोटी सी बात नोटिस करो, जब आप फोन को चार्जिंग पे लगाते हो, आप एक बार ही आपने लगाया जस्ट 2 आवर्स के लिए, और एक बार आप लगा के भूल गए और 6 आवर्स के बाद आप उसको टच करोगे, वो हल्का सा गर्म मिलेगा आपको, और अगर आप 6 आवर्स के बाद टच कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा गर्म मिलेगा, राइट। सो इसमें भी यही होता है, जैसे जैसे आप टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते हो उसी तरह से हीट प्रोड्यूस जो है वो अपने आप बढ़ती जाती है। हाँ, अगर टाइम ड्यूरेशन कम होगा तो हीट प्रोड्यूस भी कम, राइट, समझ आ गया। तो तीनों केसेस में जो वेरिएंस है दैट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट वेरिएंस है आपका, ओके। Yes, ma'am. Next is state and explain Joule's law of heating. Yes. कौन मेरे को स्टेटमेंट देगा? देखो बेटा, एज पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है, हीट प्रोड्यूस्ड in a circuit is directly proportional to किसके प्रोपोर्शनल होती है बेटा? यस, फर्स्ट पार्ट स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तू निकालती है। यस बेटा। नेक्स्ट, directly proportional to resistance of the circuit, and next is directly proportional to the time for which current is being supplied, okay, time for which current is being supplied, okay। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में की है, राइट, फॉर विच करंट इज बीइंग सप्लाइड, तो आपने वही चीज को अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करके लिखना है, राइट। Yes, ma'am. अब मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैम, जो आप वर्कशीट देने वाले हो वो आज दोगे? नहीं बेटा, मैंने आपको बोला तो है मुझे लगेंगे 2-3 डेज, क्योंकि अभी आज तो मेरी क्लासेस ही हैं, अभी हमने इसी मोमेंट पे डिसाइड किया है कि वी विल डू लाइक दिस, अदरवाइज आप लोग सम्स की प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, ना सम्स की ना साइंस के क्वेश्चन आंसर्स की, राइट, अभी रिलैक्स होके बैठे हो है ना। चलो देखते हैं, चलो देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ohms एंड वन ऑफ 60 ohms आर अरेंज्ड इन सीरीज। सीरीज में आप जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैसे निकालते थे बेटा? इट वाज सिंपली सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस, तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो बनेगी 100 ohms, ठीक है। V is given to be 220 volt. Now time is given half a minute, so half a minute मतलब 30 seconds. You have to find heat, राइट। तनिषा, हमारे पास क्या चीज नहीं है? H इज इक्वल टू, आप H कैसे कैलकुलेट करते हो बेटा? क्या फॉर्मूला होता है? H इज इक्वल टू H is equal to I square RT. यस, तो आपको लगता है क्या हमारे पास एवरीथिंग इज देयर, हम डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं? नो मैम। नो मैम, है ना, हमें हमारे पास आई नहीं है। सो उसके लिए हमारे पास क्या चीजें गिवन है? हमारे पास R है और V है। अब आपको ध्यान होगा जो ओम्स लॉ होता है दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, ओके। तो इसका मतलब I क्या हो जाएगा? I अगर आपने कैलकुलेट करना है तो I विल बी इक्वल टू V बाय R। तो V क्या है आपका? इट इज 220 डिवाइडेड बाय 100, यस, तो इट विल बी 2.2 एम्पियर्स, राइट। अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, H इज इक्वल टू
I square RT. Yes, Yes, right, ma'am. है ना? तो अब ये क्या बनेगा? It will be 2.2 into 2.2 into 100 into 30. Yes. अब मुझे इसको सॉल्व करके बताओ जरा क्या आएगा। हाँ जी, after calculation we got to have 14,520 joules. Now the next question is, why is an electric bulb not filled with air? Explain why argon or nitrogen is filled with an electric bulb. बताओ नाइट्रोजन और आर्गन जो है उसे क्यों फिल किया जाता है, आप उसको क्यों नहीं करते हो? लाइक हम एयर क्यों नहीं फिल कर देते बल्ब्स में, राइट? जो टंगस्टन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, इतने हाई टेम्परेचर पे रिएक्टिविटी जो है वो काफी बढ़ जाती है। नाउ वी नो आर्गन और जो नाइट्रोजन है दे आर इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का मतलब क्या है? दे आर नॉट सो रिएक्टिव, राइट? दे आर Yes, इनर्ट ma'am. गैसेस, यस, दे डू नॉट रिएक्ट। इनर्ट का क्या मतलब होता है? दे डू नॉट रिएक्ट इवन एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, तो ये रिएक्ट नहीं करती हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो रिएक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा सॉल्ट बन जाएगा जो मे बी हार्मफुल हो, एक्सप्लोजिव हो नेचर में, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है। सो इसीलिए वी फिल द इलेक्ट्रिक बल्ब विद आर्गन और नाइट्रोजन। दे डू नॉट रिएक्ट इवन एट हाई टेम्परेचर्स। ओके, Yes, ma'am. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. now our next question is, explain why tungsten is used for making filament of electric bulbs. देखो टंगस्टन जो होता है हम उसी से इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स बनाते हैं। उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। क्या रीजन है? आई एम जस्ट राइटिंग इट पॉइंट वाइज, आप इसको प्रॉपर्ली लिख लेना बाद में। सो फर्स्ट जो इसका पॉइंट बनता है वो क्या होता है कि इट हैज गॉट वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मैंने आपको बताया ना कि जितनी देर के लिए आप करंट पास करोगे या जितना ज्यादा करंट पास होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो अगर हमारा हम ऐसे किसी एलिमेंट से बनाए, ऐसे किसी मेटल से बनाए जो कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट ही लो होगा, तो क्या होगा, हर थोड़ी थोड़ी देर में क्या होगा, आपका जो ये है बल्ब है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये फ्यूज होता रहेगा। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, है ना? तो इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज वेरी हाई। ठीक है, फिर नंबर सेकेंड पॉइंट क्या है? इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नहीं होती इसकी, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। इट डज नॉट अंडरगो वेरी हाई फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं तो क्या होगा, नेक्स्ट करंट दैट मेक हीटर में एक ऑरेंज कलर होता है, राइट? होते तो स्किन कलर के, वो जलते हैं तो ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर है ना? वहां से आपको यू फील दैट सेका। लेकिन जो वायर कनेक्ट कर रही हो, स्विच से लगा रहे हो, वो वायर तो नहीं गर्म होती, राइट? तो क्या होगा कि कोशिश हो जाएगी, बट ये नहीं कि बहुत गर्म है। So why this happens? मैंने अभी थोड़ा रीजन दिया था आपको। जो हीटर एलिमेंट होता है it has got high resistance। मैंने आपको बताया था हीट रेजिस्टेंस, जिसको बढ़ा देते हो अपने आप, क्योंकि they don't have high resistance, do not have। एक बार दोबारा समझाना 6th क्वेश्चन। बेटा 6th क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी ये रीजन दिया था कि जो हीटर एलिमेंट है ना उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन अगर हो ना तो उसको एंड के लिए रख दिया करो या मुझे चैट बॉक्स में डाल दिया करो। ओके, मेरे को ये क्वेश्चन समझना है। अब आई स्टार्टेड ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैड टू टेक अ ब्रेक। ठीक है, तो आप उसको चैट बॉक्स में डाल दो, या फिर आपको लगे कि मैम रुक गए हैं, बता दो। ओके,
अब देखो जो हीटर एलिमेंट होता है वो स्पेसिफिकली हम ऐसा अलॉय लेते हैं जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि एज पर द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो हीट प्रोड्यूस्ड होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, आपकी हीटिंग अपने ज्यादा होगी, ठीक है। और जो कनेक्टिंग वायर्स होती है रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होती, वो नॉर्मल कॉपर वायर्स होती है, राइट। कॉपर वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होती, अगर उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो आपकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि बात है आपका रेजिस्टेंस ज्यादा है, आपकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती जाएगी, इसलिए हम सिर्फ उसको हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा, आपको करंट गिवन है, अब आगे समझ में हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट 2.8 यू हैव टू रजिस्टर, यस ये हमारी आ गई। यस कोई भी फॉर्मूला याद हो आपको, समटाइम्स इट हैपेंस कि फॉर्मूला हमें याद नहीं रहता, राइट। तो आपको थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना, जैसे पावर हमें पता है, पावर इज एक्चुअली रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज P इज इक्वल टू E बाई टी, राइट। पावर तो यहाँ पे जो रेट ऑफ वर्क है दैट इज एनर्जी एक्चुअली, और हमारे यहाँ पे एनर्जी कौन सी है, टाइम, सॉरी हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी को हमने लिखा यहाँ पे, वी विल राइट 2.88 into 10 to the power 4। अब तनिषा आप मुझे बताओगे क्या आई शुड राइट 10 minutes as such or do I need to convert this into something? Yes, I will convert this into seconds. Okay? Yes, seconds. तो हमने इसको और इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे आ गया 2। अब 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये वाला 10 तो हो गया कैंसिल। Now this 6 will be cancelled out over here. 4 8 पावर जो है दैट इज कमिंग आउट। यस सो निकालने के तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास h गिवन है, आप इससे r कैलकुलेट कर लो, लॉन्ग कैलकुलेट की है। सो वी आर गिवन 48 इज इक्वल टू b हमें पता नहीं है 4, देयरफॉर आपकी जो वोल्टेज है अभी 12 तो नाउ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओके। करंट मतलब I is equal to h upon क्या करें, that is power, yes bus आपको equal to I square, right, is equal to I r right, equal to मैंने इसको एक आंसर आपको I का 25, so Yes, ma'am. this being cancelled out, this 68 into 3, okay next question है electric heater of resistance right, current also actually so I square r right, into yes what is the answer, yes it will be around 1800 next, that means r is and you have to calculate heat energy. अब tell me I get an formula V is equal to R. E is coming out to yes by I not consider the symbol, so I means life right into R, yes this is right and only because 144 point yes 45 yeah. Next is beta 100 joules of heat, H is given to be right, ठीक है बेटा। Time is given to be 1 second, R is given to be 4 ohm, right? You have to calculate the potential difference. Okay बेटा, अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम अपने H is equal to I square RT से I कैलकुलेट करेंगे, right? So H क्या है 100 right, डिवाइडेड बाय इस R को हम इधर ले आते हैं, इट विल बी 4 और
T जो है आपका 1 है, तो I स्क्वायर इज इक्वल टू 100/4. तो अगर कैंसिल करके क्या किसी का कोई है Yes, ma'am. I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू yes एक बार दोबारा इज इक्वल टू I स्क्वायर RT कैलकुलेट कर लिया. I आपका जो ओम्स लॉ अब हम एक ये आप मेरे नोट्स में ये आपने मुझे करके भेजनी है. ओके, ढूंढ के इसको करोगे. एंड दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, राइट? Yes, ma'am. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, राइट? जब आप इसको थोड़ा सा भी स्क्रॉल डाउन करोगे आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट है बेटा, हाउ मच हीट will an instrument of 12 watt produce in 1 minute? ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है 12 वॉट का, मतलब पावर जो है इट इज गिवन टू बी 12 वॉट. ठीक है, 1 मिनट में उसने देना है. T इज इक्वल टू 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स. ओके, और बैटरी V जो है दैट इज इक्वल टू 12. ओके, व्हाट वी विल डू, कैसे करोगे इसको मुझे बताना. How will you do this? That is so we can see. Yes, अब देखो P आपको given है 12, right? Is equal to H मुझे पता नहीं, टाइम मुझे पता है 60. तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपको हीट प्रोड्यूस जो है वो मिल जाएगा. इट विल बी 7 20 joules. यस, अब बेटा करंट जो है हमने हाफ कर दिया, तो मुझे बताओ हीट प्रोड्यूस पे क्या फर्क होगा. H जो है इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. ठीक है, अब I की जगह आपने क्या पुट करना है, ये H1 लगा देते हैं, राइट? या H0 लगा देते हो पुराने वाला. तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, I/2. अब I स्क्वायर RT ये आपका ओरिजिनल हीट अब प्रोड्यूस पहले वाली हीट से इक्वेशन व्हाट इज मेंट बाय ये देन आपका आता है बेटा गिव टू एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस में बेटा एक तो आता है आपका फ्यूज, राइट? फ्यूज एंड हीटिंग एलिमेंट्स, जो भी आपके हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, आप इसमें रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, आप इसमें क्या कर रहे हो, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हो, कैसे करते हो, ये सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है. हीटिंग इफेक्ट आपने अपने आप लिख के मुझे मैसेज करना है बेटा. ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं इसीलिए आई एम लीविंग. नेक्स्ट इज नेम द मटेरियल व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब. फिलामेंट किससे बनता है, टंगस्टन, राइट? टंगस्टन हमने ऊपर पॉइंट्स किए थे ना कि क्यों वो उसको सिलेक्ट किया गया है, उसके हमने 4 पॉइंट्स किए हैं. उन 4 में से कम, वैसे तो आपको 4 के 4 याद होने चाहिए, राइट? इन केस आप भूल जाते हो तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स उसके याद होने चाहिए, राइट? सो विद दिस वी successfully finished our first worksheet of electricity, right?